एक 12 साल की जिज्ञासु और जादुई बहादुर लड़की और मीरा की दादी, जो माओ की सबसे समझदार महिला हैं। कुछ ग्रामीण जो कुएं का पानी पीकर आलसी हो रहे हैं। एक छोटा सा गांव, दोपहर का समय। गांव के बीच में एक पुराना सूखा हुआ कुआं है। चारों तरफ चहल पहल नहीं है। लोग अपने घरों के बाहर आराम से लेटे हैं। मीरा अपने घर के बाहर बैठी एक किताब पढ़ रही है। मीरा मन ही मनल, अजीब बात है, आज सब इतने शांत क्यों है? यहाँ तो हमेशा बच्चे खेलते थे और औरतें काम करती थीं। मीरा का घर अंदर का कमरा। मीरा अपनी दादी के पास जाती है, जो बिस्तर पर लेटी हुई हैं और बीमार लग रही हैं। मीरा दादी, आप ठीक हैं? गांव में भी सब इतने सुस्त क्यों हैं? दादी वो कमजोर आवाज में, बेटा, वह कुआं फिर से जीवित हो गया है। उसका पानी मीठा और जादुई है, लेकिन वह लोगों को आलसी बना रहा है। मुझे डर है कि यह खुशी सिर्फ एक धोखा है। मीरा सोचते हुए, जादूकार पानी, लेकिन दादी, जादू तो अच्छा होता है कहना। दादी, नहीं बेटा, मेहनत के बिना मिली खुशी हमेशा के लिए नहीं होती। रात का समय, कुएं के पास मीरा एक लालटेन लेकर धीरे धीरे कुएं के पास जाती है। वह कुएं के अंदर झांकती है। पानी चमक रहा है और नीचे से एक हल्की सी रोशनी निकल जा रही है। मीरा आश्चर्य से, दादी सही कह रही थी, यहाँ कुछ तो है ही। वह एक रस्सी से बंधी हुई बाल्टी को धीरे धीरे नीचे भेजती है। बाल्टी नीचे पहुंचते ही उस चमकती हुई चीज को छू लेती है। मिया ने हिम्मत करके, मुझे इसे बाहर निकालना होगा। जगह सुबह का समय। गाँव। अमीरा रात भर कुएं से उस चमकती हुई चीज को निकालने की कोशिश करती है। सुबह होते ही वह उसे बाहर निकाल लेती है। वह एक पत्थर जैसा लग रहा है जो चमक रहा है। मीरा ने हफ्ते हुए, यह क्या है? जैसे ही वह उस जादुई पत्थर को बाहर निकालती है, कुएं का पानी अपनी चमक को देता है और सामान्य हो जाता है। तभी अचानक सारे गांव वाले नींद से जागते हैं। एक गांव वाला, अरे, मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कर लेटा। दूसरा गांव वाला, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तीसरी गांव वाली, ओह, मेरा सारा काम बाकी है। कसम मीरा के पास आते हैं और उसे गुस्से से देखते हैं। पहला गांव वाला, यह तुमने क्या किया मीरा? हमारा मीठा पानी कहाँ मिया? मीरा चमकता हुआ पत्थर दिखाते हुए, यह जादुई पानी हमें सिर्फ आलसी बना रहा था, यह हमें मेहनत करने से रोक रहा था। रिजे गए। शाम का समय। गांव के बीच में। वह गांव के लोग अब कुएं के पास काम कर रहे हैं। वे मीरा को धन्यवाद देते हैं। पहला गांव वाला, मीरा, तुमने हमें एक बड़े धोखे से बचाया। हमें न लगा कि यह जादुई पानी हमारी खुशी है, पर असल में न्याय हमारे आलस का कारण था। दादी, जो मुस्कुराते हुए, मैंने कहा कहता, असली खुशी मेहनत से मिलती है। मीरा उस चमकते हुए पत्थर को गांव के मंदिर में रख देती है। सब लोग खुशी से काम करते हैं और गांव में रौनक लौट आती है। मीरा मन ही मन, अब इस गांव में सिर्फ एक ही जादू है, वह है मेहनत और एकता का जादू। पर्दा गिरता है।